सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश वो यात्रा कब पहुंचेगी, कौन किस जिम्मेदारी को निभाएगा, नेता हो या कार्यकर्ता, और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए हासिल क्या करना चाहती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिनको पार्टी के नेतृत्व द्वारा एक राष्ट्र समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है। नमस्कार। यात्रा का आगाज हो चुका है सर, लेकिन अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में यात्रा कब पहुंच रही है? ये 7 तारीख है आज, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी की यात्रा है। और आज कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। इसमें लगभग 115 यात्री परमानेंट रहेंगे। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में ये यात्रा 24-25 नवंबर के आसपास पहुँचेगी। और उसके पहले जो यात्रा का रूट है, बुरहानपुर से खंडवा, खंडवा से खरगोन, खरगोन से इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा, फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी। फिर राजस्थान प्रवेश करेगी, महाराष्ट्र से आएगी जी। तो उसकी एक रेकी कहाँ रुकेंगे, कहाँ पे दोपहर का लंच वगैरह होगा, शाम को कहाँ रुकेंगे, ये एक रेकी होना अभी बाकी है। अभी ये सब चीज़ें महाराष्ट्र एक एक्सरसाइज चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, तो यहाँ होगी जहाँ हम लोग। लेकिन मोटा मोटी सर, जैसे कि कुछ प्रतीक चिन्ह है कांग्रेस के जुड़े हुए, तो ऐसे कोई कांग्रेस के पूर्व नेता या महात्मा गांधी या कोई और नेता या नेहरू, इंदिरा, राजीव, उन यात्रा में कभी उनकी यादें ताजा हो, वहां से राहुल गांधी गुजरेंगे क्या? देखिए, ये जो बुरहानपुर से जो मध्य प्रदेश में है, ये 16 दिन की यात्रा है जी। और 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। और 382 किलोमीटर की यात्रा है जी। अब इसमें महत्वपूर्ण तो यह है कि नर्मदा जी के दर्शन करेंगे रास्ते में। नर्मदा जी बढ़वा के आसपास वहाँ नर्मदा स्नान भी करेंगे। स्नान का यह है कि अगर पड़ाव हुआ, पड़ाव पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे पड़ाव है कि नहीं। और महाकाल उज्जैन नगरी पहुँचेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे। और इसमें एक चीज़ जो हमने की है जी। ये बहुत ही अलग है। हम 15 सब यात्राएं निकाल रहे हैं, जिसमें सिंगरौली, बालाघाट, अलग अलग जगहों से, और नर्मदा, और जो ये यात्रा जा रही है तो लेफ्ट पोर्शन से भी, जैसे खरगोन, और माने जहां से राहुल गांधी को निकलना है, गुजरना है, उसके अलावा सब यात्राएं सब तो ये यात्राएं सब राहुल गांधी की यात्रा में आकर मिलेंगी, आके मर्ज हो जाएगी। और इसका पूरा जो हमने कार्यक्रम बनाया है, 52 जिले, 203 सीटों पे, और ये रिले होगी। जैसे बालाघाट से निकले तो सिवनी बॉर्डर पहुंचे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर का एक संविधान और एक झंडा सुपुर्द कर देंगे, वो चलेंगे तो फिर छिंदवाड़ा बॉर्डर पर, ये करते करते खंडवा पहुंचेंगे, कुछ उज्जैन पहुंचेंगे, कुछ इंदौर पहुंचेंगे, कुछ आगरमालवा पहुंचेंगे। तो इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में इस यात्रा का समावेश होगा। और आप ताज्जुब करेंगे कि इस यात्रा में जहां 115 परमानेंट यात्री हैं जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, 100 यात्री ऐसे रहेंगे जो अतिथि राज्यों के होंगे, जहाँ से राज्य नहीं गुजर रहे हैं। तो 100 अलग अलग इनका चयन कर लिया गया। ये वो राज्य चयन करेंगे, और चयन करके वो जुड़ेंगे डेली। 115 वो 100, और 100 रहेंगे मध्य प्रदेश के। तो जी 100 का चयन हो गया? नहीं, मध्य प्रदेश चयन बहुत डिफिकल्ट है। हर आदमी ये हम 400 आ गए हैं कि हम तो मध्य प्रदेश में पूरे में रहेंगे। कोई क्राइटेरिया बनाया जा रहा है? इसमें हम ये कर रहे हैं कि पूरे 52 जिलों का प्रतिनिधित्व हो जाए। जैसे हर जिले से 20-20 लेके आसपास के जिलों के लगभग 80-100 लोग कर देना। कुछ परमानेंट चल सकते हैं, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लोग होंगे, जैसे अरुण यादव जी चाह रहे हैं कि मैं पूरी यात्रा में रहूँ, ऐसे बहुत से लोग होंगे। लेकिन हर जिले से 20-20 रहेंगे, तो इस तरह से ये 80-100 हो जाएंगे। एक दिन ये चल पाएंगे, और एक दिन के बाद फिर दूसरे जिलों के होंगे, फिर तीसरे, और बाकी जो यात्राएं मर्ज होंगी, ये पीछे सब चलेंगे। हजारों की तादाद में पीछे राहुल गांधी जी की जो पूरी टीम है,
सब चलेंगे और आम जनता रहेगी। पर एक कॉरिडोर में जिसको कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अरुण यादव का आपने जिक्र किया है, क्या कमलनाथ पूरी यात्रा में रहेंगे मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिए ये पूरी यात्रा उनके नियंत्रण में ही रहेगी, कमलनाथ जी नियंत्रण में रहेगी, लेकिन वो जमीन पे रहेंगे। कुछ जगह चलेंगे, जहाँ जहाँ भी वो चलना चाहेंगे वो चलेंगे। ये पूरा उस पर कंट्रोल कमलनाथ जी का है और कमलनाथ जी से ही अनुमति लेकर हम लोग हर जिले का एक समन्वयक सह समन्वयक बना रहे हैं। जैसे आप प्रदेश के समन्वयक हैं, ऐसे हर जिले का है। हर जिले के बना रहे हैं। फिर ये जो 16 दिन की यात्रा होगी, हर दिन का एक समन्वयक होगा जो पूरा समन्वय करेगा। और जो जिले के प्रभारी हैं जो अभी कमलनाथ जी बनाए, ये प्रभारी की अध्यक्षता में वहाँ के एमएलए, दूसरे नेता, महापौर हैं, जिला पंचायत, जितने भी हैं, ये सब उसके रहेंगे जो इसको सब वहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे जिले के। और हर दिन का एक पर्यवेक्षक। एक बात समझना चाहते हैं सर, जयराम रमेश ने या दिग्विजय सिंह ने जब भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है तो उन्होंने कहा ये गैर राजनीतिक यात्रा है, पर आपने जो बताया है कि इसमें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व कर रहा है, ये एक जिम्मेदारी तय कर रहा है, बाकी सब उनके लिए रास्ता मतलब खुला हुआ है। गैर राजनीतिक इसलिए है कि इसमें एनजीओस, यहाँ आर्मी के लोगों का जो रिटायर्ड है वो कह रहे हैं कि हमको भी चलना है यात्रा में। वहाँ पे हाँ बहुत से जो और एनजीओस हैं, संस्थाएं हैं, वो कह रही हैं कि हमको मिलना है राहुल गांधी से। तो इसका पूरा कंसेप्ट में ये स्थिति है कि जो शाम का समय होगा, ये अलग अलग संस्थाओं के लोगों से, अलग अलग एनजीओ से, अलग अलग वहाँ बातचीत करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे। और सुबह के टाइम पे ज़्यादा यात्रा करेंगे और जो शाम का होगा 5-6 किलोमीटर दोपहर के बाद का आफ्टर लंच, उसमें रास्ते चलते भी लोगों से बात करेंगे, संवाद होगा, मतलब संवाद होगा, कुल मिला के संवाद है, लोगों से पूछेंगे क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पद यात्रा में जो नॉलेज उनको मिलेगा वो मैं समझता हूँ अभूतपूर्व होगा। महात्मा गांधी जी ने भी उस समय ट्रेन से पूरे देश की यात्रा की थी, पूरे देश की, अलग अलग राज्यों की, एक अलग अलग भाषाओं और राहुल गांधी तो पैदल। हाँ, और ये करके उनने ये पता लगाया कि कहाँ क्या है। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू किया था। आज की स्थिति है, जिस तरह से देश के अंदर नफरत है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से अलग अलग संस्थाओं को दबाया जा रहा है, उनमें इंटरफियर किया जा रहा है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आपका जुडिशरी हो, चाहे और भी संस्थाएं हों, उन पे जिस तरह से। तो ये कांग्रेस का जन जागृति अभियान माना जाए, जन जागृति अभियान माना जाए, जागरण अभियान भी है और इन सब मुद्दों पे चर्चा भी होगी और निकल के निचोड़ आएगा। और नफरत जो फैल रही है, उस नफरत को कैसे खत्म किया जाए, ये एक जमाने में महात्मा गांधी जी ने किया था नफरत खत्म करने का। अब मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी कर रहे हैं। चलिए, लेकिन आपने कहा कि लोगों से संवाद करेंगे, लेकिन सर्वधर्म सभाएं भी हैं, चौपाल भी हैं। इसकी शुरुआत ही सर्वधर्म सभाओं से हो रही है। शुरुआती जो है आज जो है सर्वधर्म सभाओं से हो रही है, उसके बाद पदयात्राओं से हो रही है और लोकल लेवल पे चौपाल लगाएंगे। अभी एक फोन आया हमारे वरिष्ठ नेता का कि भाई वो कुछ लोग आज ही महू से पदयात्रा कर रहे हैं। तो मैंने उनकी यात्रा वहां शुरू हुई, तो ये बोले ठीक है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आज जब उनकी पदयात्रा शुरू हो गई, आज भी कोई पदयात्रा कर रहा है 7 तारीख को। और उसके बाद तो प्रतिदिन जो इसमें एक कंसेप्ट और है, एक एआईसीसी का एक पूरा जिन चीज़ों पे आपने कहा गैर राजनीतिक, आर्थिक असमानता, ये जितने जो संवैधानिक संस्थाएं इनको जिस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, इन सब पे बेरोजगारी और महंगाई, इन सब पे एक पैम्फलेट है जो घर घर पहुंचाएंगे। ये भी इस यात्रा के साथ चलेगा। यात्रा के साथ चलेगा मतलब ये आज 7 तारीख से ही ये शुरू हो जाएगा। तो इसकी छोटी छोटी रैली में घर घर जाएंगे लोग। बिल्कुल मानिए 16 दिन की यात्रा में सभाएं कितनी हैं? इसमें छोटी मोटी नुक्कड़ सभाएं कोई ज्यादा, जैसे उज्जैन में सुनने को मिल रहा है। उज्जैन में तो सभा है जिसमें 1-2 लाख लोगों की सभा होगी, बड़ी सभा होगी, जिसको वहाँ ये तय हो गई और बीच में भी हो सकती है। ये कमलनाथ जी ने तय किया है, दिग्विजय सिंह जी ने तय किया कि उज्जैन में सभा करें। इसमें और क्योंकि अभी जब यात्राएं चलती हैं तो बहुत सी चीजें उस समय भी बहुत से चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है। 16 दिन में राहुल गांधी का चेहरा सामने रखकर कांग्रेस एक अपने राजनीति भी कर रही होगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी इस समय युवा नेतृत्व के देश के प्रतीक हैं
और युवा उनसे जुड़ना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का युवा, इसमें खास बात ये भी है कि जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे, चाहे महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, एनएसआई और सेवा दल, ये इनके सबके भी समन्वयक बन रहे हैं, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। लेकिन राहुल और इसके माध्यम से युवा, अलग अलग लोग, गैर राजनीतिक लोग, प्रोफेसर्स लोग, जैसे राष्ट्रीय एकता मंच, ये कवि सब लोग, ये सब जोड़ने की अब जो है हमारे पास आवेदन लोगों के आ चुके हैं। उनकी मंशा आ गई है कि हम जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा, चुनौती क्या है सर इसमें? इसका प्रभारी मैं समन्वयक हूँ, और इसकी राष्ट्रीय जो समिति बनी है उसमें जीतू पटवारी जी हैं। जीतू पटवारी जी राष्ट्रीय उनकी जो ये समिति बनी उससे मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। तो ये वो पूरे समय यात्रा में रहेंगे जीतू जी? जीतू पटवारी जी और हम लोग सब देखेंगे। आप लोग आगे आगे चलेंगे व्यवस्था बनाने में? व्यवस्था में रहेंगे, चाहे जीतू पटवारी जी हो, मैं, ये हम लोग पूरी व्यवस्था में रहेंगे कि ये सब सिस्टम, इस सिस्टम में कैसे आए हर चीज। तो सर देखिए, सिस्टम में। आपने जिक्र किया महात्मा गांधी की, वो भी ट्रेन से यात्रा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक नर्मदा परिक्रमा की थी, आप तो उसमें थे, तो उससे कुछ सीखा सर कि इस यात्रा की, राहुल गांधी की यात्रा में मदद मिल सके? नहीं, उसमें तो निश्चित तौर पर क्योंकि इसके ऑल इंडिया के समन्वयक और इंचार्ज दिग्विजय सिंह जी हैं और वो सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को इम्प्लांट किया ही है उसमें, जो उस समय की यात्रा में कहाँ क्या दिक्कतें आती थी, किस तरह से होगा। अब इसमें जो ये यात्रा वहाँ से जब चली तो एक कंटेनर्स कहलाते हैं, वो ये लोग जो 115 उसमें रुकेंगे, तो ये जो आ रहे हैं अतिथि यात्री ये भी उसमें रुकेंगे, और बाकी जो लोग 100 जो मध्य प्रदेश के रहेंगे वो क्योंकि एक दिन रहना है उनको, इसलिए उनकी व्यवस्था वो खुद ही करेंगे। बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वहाँ पे खाने का इंतजाम, बाकी सब जो भी इंतजाम, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमलनाथ जी के नेतृत्व और दिशा निर्देश के हिसाब से तिरंगा ही सामने रहेगा, कांग्रेस का झंडा नहीं? तिरंगा रहेगा। अब कांग्रेस जब होगा तो अपना झंडा भी ला सकता है, लेकिन है ये पूरी तिरंगे के साथ फोकस, और उसमें भी तिरंगा ही है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान अगर संसद का सत्र होता है या गुजरात इलेक्शन है या हिमाचल है तो वहां जा सकते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के 16 दिन में कोई ऐसा है क्या? ये अभी ये चीज़ अभी कहीं मतलब डिक्लेयर नहीं हुई है, ये केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं। हो भी सकता है कि जाएं, हो सकता है नहीं, लेकिन लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा है, जम्मू तक जाना है, बहुत कुछ है, कश्मीर तक जाना है, कश्मीर तक जाना है। कश्मीर तक जाना हाँ, तो है। जो ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो जो 3 बड़े उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, जैसे सामाजिक या आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, वो चुनौती कितनी बड़ी है? फोकस उस पर ही क्यों किया गया है? असमानता इतनी हो रही कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है अमीर होता जाता है। जो आर्थिक असमानता है ये ख़त्म करने का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा। महात्मा गांधी ने कहा था कि लाइन के आखिरी आदमी तक सब चीज़ें पहुंचाना है, और अगर लाइन के आखिरी आदमी का कुछ काम करने में कोई नुकसान भी आपका हो जाता है तो वो भुगत लेना, लेकिन उसको फ़ायदा होना चाहिए। ये संस्कृति है कांग्रेस की। और सामाजिक मोर्चे पर? नहीं, सामाजिक मोर्चे पे जैसे है धर्म के आधार पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाति के आधार पर, इस पे भी प्रहार है। क्योंकि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो बना तो ये जोड़ने के लिए बना, लोगों को रियायतें दी गई वो जोड़ने के लिए कि नीचे जो दबे हुए लोग थे ये भी ऊपर आए। लेकिन आज स्थिति हो रही है कि नीचे वाला नीचे जा रहा है, ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, ये जो हो रहा है। और राजनीतिक मोर्चे पर सर? राजनीतिक मोर्चे पे अगर अपन बात देखें तो आज ही समाचार पत्रों में था कि 144 सीट चिन्हित की है भाजपा ने, उनके शाह जी ने और नड्डा जी, वही फोकस करो, इसको देखो, मतलब ये सब चीज़ें पैदा हो गई हैं। सर इसमें कोई कांग्रेस की रणनीति है क्या? एक तरफ राहुल गांधी निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, एक तरफ नीतीश कुमार निकल रहे विपक्ष को जोड़ो, तो ये कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं है भाजपा के खिलाफ? सोची समझी रणनीति नहीं है, ये तो भारत जोड़ो एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अभियान है कि हिस्ट्री में जैसे दांडी यात्रा लिखी गई थी महात्मा गांधी जी, ये उसी तरह की ये इतिहास में आएगा कि राहुल गांधी एक युवा नेतृत्व ने 3500 किलोमीटर पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने के लिए, नफरत हटाने के लिए, आर्थिक
असमानता को दूर करने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए निकाली, ये अपने आप में बहुत बड़ा। अभी हैं अनुभवी नेता, लेकिन अब समय ये तो मान रहे हैं कि राहुल गांधी अगर इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो क्या अभी भी उनका अध्यक्ष बनना जरूरी है, या अध्यक्ष के लिए उन्होंने दूसरे पर छोड़ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। बने मेरी बने या बना दें? वो बने बने वो अध्यक्ष बनेंगे तो ये जो यूथ जो जुड़ रहा है, निश्चित तौर पर अल्टीमेटली इस देश की आम जनता को। सर, जब यूथ जुड़ रहा है तो फिर मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ है, अनुभवी नेता की। कमलनाथ जी से भी पूरे यूथ जुड़े हुए हैं। नकुल नाथ उनके बेटे सांसद हैं, मध्य प्रदेश से एकमात्र सांसद। तो यूथ टीम भी उनसे जुड़ी हुई है, और मैं समझता हूँ कि जो उनका 15 महीने का कार्यकाल है, उस 15 महीने के कार्यकाल में जितने काम हुए हो, जितनी राहत मिली, दो सिंपल आइटम बता रहा हूँ। 100 रुपये 100 यूनिट बिजली, 300 से 600 रुपये पेंशन, ये ऐसे चीज़ें थी कि सालों साल सरकारें नहीं कर पाई। फिर ये उपचुनाव में हार क्यों हुई सर? देखिए, ये उपचुनाव में जो खरीद के विधायक खरीद के 35 करोड़ में सरकार बना सकते हैं, तो नीचे वहाँ उपचुनाव में सरकार बनी रहे। लेकिन सर, सवाल ये हो रहा राहुल गांधी, और राहुल गांधी लास्ट टाइम मध्य प्रदेश कब आए थे सर? राहुल गांधी जी जब आए थे उस समय विधानसभा चुनाव नहीं, और लोकसभा चुनाव, शपथ में आए थे, और लोकसभा चुनाव के बाद वो नहीं आए। लोकसभा में आए थे। लोकसभा चुनाव के बाद नहीं आए, आपकी सरकार भी चली गई, आपके दोबारा विपक्ष की भूमिका में आ गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। तो कुछ मध्य प्रदेश से उनकी कुछ खटास है क्या, मतभेद है क्या? कोई खटास नहीं। मध्य प्रदेश के काफ़ी नेता, जैसा कहा आपने, कमलनाथ जी से लेके दिग्विजय सिंह जी से लेके अरुण यादव से लेके मीनाक्षी नटराज से लेके तमाम उनके क्लोज उसमें हैं, पेरीफेरी में। और तो अब प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार, वो भी पैदल यात्रा में आ रहे हैं। पहले तो बस यात्रा की थी, बस में बड़े बड़े नेता थे, विधानसभा में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। वो बात अलग है कि लोकसभा में एक ही सीट मिली सरकार में रहते हुए, लेकिन अब एक चुनौती प्रदेश कांग्रेस के लिए भी है अपने नेता को लेकर के। नेता के सामने और पार्टी के सामने तो बहुत चुनौती है, क्यों आपका नेता आ रहा है, कुछ चुनौती है यहाँ पर? नहीं, चुनौती एक ही है। चुनौती ये है कि ये जो सैलाब आएगा, इस सैलाब को संभालना है। उस पूरी जो 16 दिन की यात्रा में, क्योंकि लोग उनसे मिलना चाहेंगे, राहुल गांधी से लोग उनसे बात करना चाहेंगे, लोग उनके साथ चलना चाहेंगे। तो ये जो सैलाब है, चुनौती बस ये है कि उसको। अच्छा, मध्य प्रदेश का मीडिया उनसे कैसे मिल पाएगा? गणमान्य नागरिक तो आपने बताया है कि वो मिलेंगे शाम के टाइम। मीडिया की कोई प्लानिंग है क्या? मीडिया से कोई शिकायत तो नहीं, कोई अपेक्षा? मीडिया से कोई शिकायत नहीं, और मिलेंगे वो। और उसके लिए जो मैडम नायक, रागनी नायक, वो उसकी इंचार्ज हैं, और अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी भोपाल में आकर, उन्होंने सब चीज़ें विस्तार से कही। तो ये 16 दिन का मीडिया का और बाकी का सब वो मैनेज करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को सबको समय रहते जानकारी मिल जाएगी। एक मोटी मोटी बात कर लेते हैं सर, राहुल गांधी वो भी पैदल यात्रा पर, तो कुछ अपेक्षाएं बढ़ गई होंगी आपकी राहुल गांधी से, और आप देख रहे हैं कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2023 में ये यात्रा कुछ राजनीतिक लाभ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दे सकती है? देखिए, पद यात्रा कोई सी भी हो, कहीं हो, अपनी किसी विधानसभा में हो। हाँ, आप तो अपनी विधानसभा में करते हैं। मैंने भी अभी 100 किलोमीटर पद यात्रा की 12 वार्डों के अंदर। इस यात्रा में कितना चलेंगे सर? पद यात्रा ये, इसमें जहाँ ही मौका मिलेगा मैं चलूँगा, और ये सब देखने के लिए एक आध बार उधर कर्नाटक या महाराष्ट्र में भी जाऊँगा कि वहाँ कैसे हो रहा है, और यहाँ मध्य प्रदेश में बेहतर कैसे उसको वो हाँ, समय के साथ ये देखेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या हासिल करना चाहती कांग्रेस? तो राजनीतिक तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी पद यात्रा हो, इसका न चाहे कोई भी, तो भी राजनीतिक लाभ मिलेगा ही। चाहे दिग्विजय सिंह जी की जो वो थी धार्मिक पद यात्रा थी, उसका लाभ मिला, क्योंकि लोग मिलते हैं आके। अगला सवाल, कांग्रेस ने एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। नेतृत्व तो नहीं बदला, हाँ, एक कुर्सी छोड़ दी, एक जिम्मेदारी छोड़ दी, गोविंद सिंह को दे दी, लेकिन संगठन में कुछ बदलाव की कोशिश पार्टी कर रही है। लेकिन 2024 की विधानसभा कैसी हो, नए चेहरे हो, इस यात्रा में क्या उन चेहरों को जो जीत की संभावना से रखते हों और जिनमें वाकई में काबिलियत हो, जिनका पार्टी के प्रति निष्ठा हो, समर्पण हो, इन चेहरों को क्या आगे लाया जाएगा राहुल गांधी के दाएं बाएं? नहीं, कमलनाथ जी पूरी तरह से, जिन सीटों पे कई सालों से कांग्रेस नहीं जीती है, वहाँ पे
उन लोगों को अलग अलग मेथड से, सर्वे से, बाकी मेथड से लोगों से बातचीत करके वो निकाल रहे हैं। नहीं तो वो चेहरे राहुल गांधी की यात्रा में संघर्ष के समय नजर आ रहे हैं। वो सब चेहरे रहेंगे, आएंगे। ये तो सब मैं बता रहा हूँ कि ये तो ये कहना चाहिए कि ये विचारों का और लोगों के मिलने का एक समुद्र है। कोई बात जो आप कहना चाहते हो? कि मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों से, ये ऐतिहासिक यात्रा पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश को जोड़ने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम से लेके अपनी राजीव गांधी और इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी है, उनका बेटा राजीव जी का इस पदयात्रा पे निकल रहा है, जिसमें मकसद भारत जोड़ने का है, नफ़रत ख़त्म करने का है, आर्थिक असमानताएं ख़त्म करने का है। तो जो बुद्धिजीवी, जो अलग अलग लोग इस बारे में सोचते हैं कि ठीक है, उनको आगे इससे जुड़ना चाहिए और निश्चित तौर से उससे प्रदेश और देश को लाभ। माने सीधा मैसेज है, घर से बाहर निकलो और इस यात्रा में आप सहभागी बने। सहभागी न बने तो कम से कम नज़र तो आए। लेकिन सर, जो सांसद एक नकुलनाथ राज्यसभा सांसद हैं, राजमणि पटेल, विवेक तनखा, ये और दिग्विजय सिंह, इनकी कोई खास भूमिका? फिर पूर्व मंत्री और विधायक, इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है इस यात्रा में? ये सब रहेंगे ना इसमें? नहीं, इनको जिम्मेदारी को सौंपी गई? इस पूरी उसमें रहेंगे ये। और आपने कहा एक सांसद, वो तो बीजेपी के दो रहे एक जमाने में पूरे देश। नहीं, मैं तो उनको दे रहा हूँ कि सांसद, सीधा सवाल ये, सांसद और विधायक, इनको कोई जिम्मेदारी? इनको आईसीसी से जिम्मेदारी मिली होगी, वो उसका मुझे इल्म नहीं है, वहाँ से मिली होगी। बाकी मध्य प्रदेश में ये लोग सब रहेंगे, इस यात्रा में साथ रहेंगे, सभाओं में साथ रहेंगे, सब जगह साथ रहेंगे। एक सर्वधर्म की तो बात आपने कह दी सर, हर समुदाय को जोड़ना, लेकिन कुछ फोकस जाति समीकरण भी बनाए जरूरी हो जाते हैं। तो आदिवासी को लेकर के यात्रा किस तरह से बनाई गई कि आदिवासी वोट बैंक को एक मैसेज जाए, दलित को एक मैसेज जाए, पिछड़ा वर्ग को एक मैसेज जाए, महिलाओं को जाए, क्योंकि युवाओं को तो आपने चिन्हित किया है कि युवाओं पर फोकस है। खासियत यह है कि इसमें जो 115 लोग चल रहे हैं, 27% महिलाएं हैं और इसमें हर वर्ग, हर जाति, हर उसके लोग इसमें हैं। उसमें एससी के भी हैं, दूसरे भी हैं, एसटी के भी, सभी वो हैं। तो ये अपने आप में ये सोशल इंजीनियरिंग बनाएगी। नहीं, मेरा मतलब उस यात्रा भी रहेगी, जब यहाँ चलेगी तब भी ये रहेगी। हाँ, उस यात्रा के जरिए जहाँ से गुजरेंगे वहां से कैसे मैसेज देंगे किसी आदिवासी को, किसी दलित को? ये कोई कार्यक्रम रखा गया है विशेष बीच में? ये तो मैंने कहा ना, इंटरेक्शन जो होगा, लोगों से संवाद जो होगा, इसमें सब नहीं, जैसे कोई जिला आदिवासी बाहुल है, कहीं दलितों का अपना महत्व है, कहीं पूर्व में कोई एक नेता, लोग आके जुड़ेंगे। जैसे समुद्र में अलग अलग धाराएं नदियों की जुड़ती हैं, ऐसे सब जुड़ेंगी इसमें और संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी से सीखने की क्या आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि लड़ तो वही रहे? पीसी शर्मा क्या सीखना चाहते हैं? राहुल गांधी से सीखने की एक ही है कि कितने ही चीज़ें हों, डर जो है वो किसी चीज़ का इलाज नहीं है, इसलिए डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। और जहाँ भी जो काम कर रहे हो पूरी ताकत से और पूरे उत्साह से करें, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता है या कोई भी हो, और बगैर डरे। महात्मा गांधी को कितनी डराने की कोशिश की गई, पंडित नेहरू को कितनी डराने की कोशिश की, सुभाष चंद्र बोस को कितनी डराने की कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर को कितनी डराने की, लेकिन ये डरे नहीं। और उस समय देश की आज़ादी लेके रहे 15 अगस्त 1947 में। इसलिए ये जो वातावरण है असमानता का, आर्थिक असमानता, नफ़रत का, जो संवैधानिक संस्थाओं उनको दबाने का, ये सब भी खत्म होगा। कितने सजग और सतर्क हैं, क्योंकि सामने मोदी सरकार है, भाजपा है, उसका अपना नेटवर्क है, उसका सोशल मीडिया पर एक अलग कमांड है। तो ये भी एक चुनौती होगी। इससे चुनौती से निपटने के कोई पहले से तैयारी की है कांग्रेस ने? किस तरह की चुनौती? हर फोरम पर, चाहे वो मीडिया का फोरम हो। देखिए, जब आम आदमी, क्योंकि अभी जब आम आदमी परेशान होता है तो फिर कितना ही सबल सरकार हो, भाई अंग्रेज़ों की सरकारों से और मीडिया से ज़्यादा कोई पावरफुल हो सकता है क्या? जब उनको जाना पड़ा तो ये बाकी सब चीज़ें तो आने जाने वाली चीज़। नहीं, मेरा सवाल ये है, और शायद वो अंतिम सवाल होगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में 17 से 19 विधायक कांग्रेस के संदेह के घेरे में है। पार्टी ने चिन्हित भी कर लिए हैं। और यदि ये विधायक राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इनका पार्टी से मोह भंग होता है तो फिर
डैमेज कंट्रोल कोई योजना? देखिए जो लोग हैं वो सब कांग्रेस के साथ हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके गुजरात यात्रा के पहले एक दिन पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी बूथ सम्मेलन करने जा रहे हैं। दूसरे दिन अध्यक्ष दूसरा बना दिया। तो मैंने नहीं तो मैं उन 17-19 विधायकों की बात कर रहा हूँ सर। जाते रहेंगे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। विधायक पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। चिन्हित कर लिए ना सर? कोई चिन्हित करने की जरूरत नहीं। ये एक तो फिगर गलत दिया जा रहा है, एक आध दो लोग इधर होंगे और उन्हें अपनी भावनाओं में कहीं बह के कर दिया होगा, लेकिन वो सब मैंने कोई नहीं है, किसी पे कहीं कोई खतरा नहीं है। ये लोग पता चला आपके बगल में बैठ रहे हो, कल निकल गए नहीं। तो फिर कमलनाथ जी कहते हैं जिसको जाना हो जाए। आदिवासी जो लोग हैं जी, वही बात हो रही है कि वो आदिवासी अगर विधायक हैं कि हमेशा आस्था कांग्रेस में रही है। तो ये सारे विधायक आदिवासी तो नहीं है? भारत के खिलाफ और आर्थिक असमानता के खिलाफ रही है। नहीं, और वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। इसी समय बस एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी तो आपकी यात्रा पे है कि ये जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी चिन्हित कर लिए, आप कह रहे उनकी संख्या कम हो सकती, ये चुनौती तो नहीं दे देंगे कहीं पार्टी के अंदर से? करने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे। कमलनाथ जी का उनसे संवाद हो चुका? भाई सब कांग्रेस के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी कितनी मजबूत है सर? बहुत मजबूत है। राहुल गांधी के सामने जब अगल बगल में खड़े होते तो लगता नहीं है कि अब नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए, इन दोनों को रास्ता छोड़ देना चाहिए? नई पीढ़ी को रास्ता अपने आप मिल जाता है। ये समय है जो हर चीज को बदलता रहता है। समय से बड़ा कोई चीज आंसर नहीं देता, समय आंसर देता है। अभी इन आंसर की जरूरत नहीं है। अभी तो राहुल गांधी के साथ एक तरफ कमलनाथ जी हैं, एक तरफ दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश के मामले में जो लोग कुछ खिलाफ की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है। नहीं तो पहला नाम तो कमलनाथ है ना सर, लेकिन दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है सर। मेहनत तो वो कर रहे हैं मैदान पे, कमलनाथ जी तो सिर्फ ट्विटर और कभी सामने पीसीसी। कमलनाथ जी की एक एक जगह निगाह है और जिस तरह से उन्होंने मंडलम संगठन को मजबूत किया है मंडलम सेक्टर के माध्यम से। दमोह का चुनाव और सतना का चुनाव जो हुआ था बाई इलेक्शन रेगांव का, ये इसने बता दिया कि उनकी नज़र कितनी पैनी है और किस तरह से मंडलम सेक्टर के माध्यम से ये जहाँ सालों साल कांग्रेस नहीं जीती, सालों साल नहीं जीती। ये मान के चला जाए सर कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बूथ और मंडलम जो बनाए उनकी भी परीक्षा है, वो कसौटी पर है। निश्चित तौर पर वो काम करेंगे मंडलम सेक्टर बूथ जो मजबूत है, क्योंकि जो पर्चा बंटना है वो घर घर जाना है और घर घर अगर बूथ मजबूत है मंडलम सेक्टर तो घर घर पहुंच जाएगा और पहुंचेगा। जोश भर रहा है। आपकी इजाजत से एक और सवाल दिमाग में आ गया है। दिग्विजय सिंह कहते हैं जब मैं सामने आता हूं तो कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, पर दिग्विजय सिंह वही हैं जिन्होंने नर्मदा यात्रा के दौरान जो ताना बाना बुना उसका लाभ पूरी कांग्रेस को मिला और सत्ता में लौटी। तो अब जो ताना बाना बुन रहे हैं राहुल गांधी के अगल बगल, तो धमाका अगला दिग्विजय सिंह कहीं मध्य प्रदेश में तो नहीं कर देंगे चुनाव आते आते? नहीं, मध्य प्रदेश में ये धमाका ही रहेगा कि 16 दिन राहुल गांधी जहाँ से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा ही। 25 सीटों से राहुल गांधी गुजर रहे हैं और पूरी 230 सीटों से लोग वहाँ जा रहे हैं, तो ये अपने आप। लोकसभा क्षेत्र कितने छू रहे हैं? लोकसभा क्षेत्र में समझता हूँ कि करीब 6 लोकसभा क्षेत्र टच हो रहे हैं। तो ये इस यात्रा के बाद भी कोई पार्टी कार्यक्रम तैयार कर रही है कि राहुल गांधी के जाने के बाद फिर वहीं कुछ आगे की योजना तो संगठन बना रहा होगा कि इसको आगे कैसे और बेहतर कैसे किया जाए? नहीं, उसकी योजनाएं है। सभी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अपने क्षेत्र में रह के कांग्रेस को मजबूत करना है। जो कांग्रेस का जो संदेश है जो राहुल गांधी जी दे के जाएंगे वो घर घर तक और आगे तक पहुंचाना है। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीसी शर्मा जी। कह सकते हैं कि 15 महीने की सरकार में एक मंत्री के तौर पर बड़ी भूमिका निभा चुके पीसी शर्मा, जिनको राहुल गांधी की यात्रा का एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, हौसले बुलंद हैं। सिर्फ उनके नहीं, आम कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी मध्य प्रदेश में स्थायी है। इन्हीं के नेतृत्व में ही सरकार में कांग्रेस वापस लौटेगी और राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस बहुत कुछ हासिल करना चाहती। वह बात और है कि लोकसभा चुनाव में जब सिर्फ मध्य प्रदेश से एक सीट कमलनाथ के सरकार में रहते कांग्रेस को मिली थी, उसके बाद राहुल गांधी पहली बार अब पैदल यात्रा पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।